हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? गुड। तो देखिए, आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये मात्र आप 2 सेकंड में सीख जाओगे। मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको। और ये जो सारणी आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये मात्र 5 सेकंड में आप सीख जाओगे। फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे किसी भी टेंस का आपको एक्टिव वॉइस दो, आप तुरंत देखते ही पैसिव वॉइस बना दोगे। और इसके साथ मैंने अंत में कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। अब इस टेबल पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले एक दो बातें आप ध्यान रखें। देखिए, ये टॉपिक आप पूरा देख रहे हैं तो गारंटी है कि पूरे नंबर तो आपको मिलने ही हैं। और इस टॉपिक पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है 1 घंटे का। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपके डिस्प्ले पे ऊपर भी जो है वहां शो हो रहा है, आप वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए, वॉइस क्या होता है? वॉइस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है, यानी क्रिया का रूप है, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है जब हमारा सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को करे, यानी एक्टिव हो। और पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव में क्या होता है? जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, एक्टिव नहीं हो, यानी जबकि सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य किया गया हो। बात क्लियर हो गई? अब हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? जब देखिए किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को हमें महत्व देना हो, क्लियर है, या फिर सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, या ये बताने की जरूरत नहीं कि कार्य किसने किया है, इस सेंस में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अब आप एक्टिव वॉइस की संरचना देख लें। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो खेल होता है। ठीक है, अब आप इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? यहाँ जो ऑब्जेक्ट आता है इसको तो आप सब्जेक्ट बना दोगे, और ये जो आपका सेंटेंस दिया है इसके टेंस के अकॉर्डिंग और इस सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब का चूज करोगे। और ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको आप यहाँ ऑब्जेक्ट बना दोगे और उससे पहले बाई का यूज करोगे। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो। आई बॉट ए पेन। मैंने एक पेन खरीदा या मैंने एक कलम खरीदी। अब आप इसको बनाओ। ए पेन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट था, इसको बना दिया सब्जेक्ट। और यहाँ जो है हमने वाज का यूज किया क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनेट का है। इसके साथ वाज का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई और आई का बन गया मी। इसको मैं समझाऊंगा, केवल यहाँ पे मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है। तो एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक पेन खरीदा, तो पेन खरीदने का कार्य मैं कर रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव है। और यहाँ पे जो है ना, एक पेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, यानी ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए एक पेन खरीदा गया मेरे द्वारा, या एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। हम सीधा यूं भी बोल सकते थे कि एक पेन खरीदा गया, और हम ये भी नहीं बताते कि किसके द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ जो है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसको देख लो। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो मी बना दोगे, यदि ऑब्जेक्ट मी है तो आई। वैसे ही वी का अस में, यू का यू में, ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में, और इट का इट में। इस प्रकार इनको जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दोगे। क्लियर? अब आ जाओ भैया इस पे जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, अभी आप समझिए, ये एक्टिव वॉइस में है। तो अब पैटर्न तो ये कहता है कि आपको टेंस आने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ सीख जाओगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं V5। V5 का मतलब है कि हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। और यदि नेगेटिव है तो आप डू डज का यूज करके नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको क्या करना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस दो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसके सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर का यूज करें। और ध्यान रखें, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आनी है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो ये जानते हो आप, ये स्ट्रक्चर होती है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहाँ क्या करना है, इज एम आर तो आएगा ही, आपको केवल बीइंग जोड़ना है और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, हैज हैव आपको दिया होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ केवल आपको बीइंग जोड़ना है और बाकी तो वैसे ही रहेगा।
पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और यदि नेगेटिव है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज वर लगाओ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर दिया होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे, वाज वर तो होगा ही आपका और उसके साथ बीइंग लगा दोगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो यहाँ क्या करोगे, केवल आपको हेड के साथ बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल या विल और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों में से किसी का यूज करो। आई और वी के साथ हम सामान्यतः सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका बन गया पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव या विल हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है टेंस में। तो इनके साथ आपको बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो गया ये। अब आपको यदि किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस दे दिया जाए तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हो ना। अब ट्रिक क्या है ये समझिए आप। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रिक क्या है, जहां भी कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पता है कि टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो वहां भैया आप हेल्पिंग वर्ब लगा के बीइंग जोड़ देना है। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ा। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस था, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दिया। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो फिर आप उसके साथ उसमें जो है जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो बीइंग का यूज कर दोगे। क्लियर। दूसरा क्या है, जिस टेंस में आपने हैज हैव और हैड का यूज हो रहा है उनके साथ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बिन लगा देना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करना है तो आपको बिन लगा देना है। यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज हो रहा है तो आपको बिन लगा देना है। फ्यूचर परफेक्ट में भी यहाँ हैव का यूज होता है तो आपको बिन लगा देना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसके साथ आपको बीइंग लगाना है जब पैसिव वॉइस बनाना है। और यदि आपको हैज हैव और हैड दिया है टेंस में तो आपको बी डबल ई एन लगाना है। अब बचे हमारे तीन, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट तो ध्यान रखो इज एम आर लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर लगाते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल विल तो है ही, केवल आपको बी का यूज करना है। क्लियर है। बाकी बचे चार टेंस तो उनका जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनाया जाता है। इसकी फोटो ले लो, क्लिक करो। अब आ जाइए मैं आपको कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सी राइट्स ए लेटर, तो इसका मतलब वह एक पत्र लिखती है। राइट्स यहाँ पे आया है तो टेंस आप पहचानिए पहले किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं। अब आपको दिक्कत कहाँ आती है भैया, ऑब्जेक्ट पहचानने में। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, क्या, आप वर्ब से क्या लगाकर क्वेश्चन पूछ लो या किसे लगाकर, यानी कि या तो व्हाट या फिर whom, इससे आप क्वेश्चन करो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और वैसे सामान्यतः हम देखें तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट हुआ सी, कार्य क्या हो रहा है, लिखने का, वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप प्रश्न करो सी राइट्स ए लेटर, यानी वह क्या लिखती है, आपने क्या बनाकर क्वेश्चन किया वर्ब के साथ, तो ए लेटर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये जो आंसर है यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को तो बना दो सब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मैंने कहा इज एम आर का यूज करना है। ये सिंगुलर है तो इज लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। इसके बाद सी यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हर में बदल जाएगा, इसके पहले बाई का यूज करो। बताइए सिंपल है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको आप बोल सकते हो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है या एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ तो वह यानी सी जो सब्जेक्ट था वो कार्य कर रहा था लिखने का। अब यहाँ क्या है, एक पत्र को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया है इसलिए यहाँ जो है ऑब्जेक्ट को लिया गया है पहले। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, बनाइए जल्दी से, किस टेंस का है, हाँ बताओ। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब क्या होगा, वह एक गाना गा रही है। तो वह क्या गा रही है,
ए सॉन्ग, एक गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी आ गया ना यहाँ, इसलिए मैंने कहा जहां आईएनजी आ जाए तो उसमें आपको बीइंग लगाना है। तो ये आपका ए सॉन्ग के साथ इज लगाओगे, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, गाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, बाई, सी का हो जाएगा हर। तो एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है, बन गया भैया पैसिव वॉइस। आई हैव बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो क्या करना होगा, हैव आया है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन, बनाओ। ऑब्जेक्ट हो गया, उसने क्या खरीदी, ए कार, ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, हैज का यूज होगा, फिर आप बीन लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें आती है परफेक्ट में, तो बाई और आई का हो जाएगा मी। क्लियर। तो एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट, रवि स्टॉल माई पेन, मतलब रवि ने मेरा पेन चुराया। तो देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई स्टॉल, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टॉल, यानी कोई चीज चुराना। तो किसका है भैया, पास्ट इंडेफिनेट का है। याद करो टेबल, पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर्ब का यूज करना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसने क्या चुराया, माई पेन, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। माई पेन ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, आप वाज का यूज करोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोल की हो जाएगी स्टोलन, बाई, किसके द्वारा, रवि। तो मेरा पेन रवि द्वारा चुराया गया। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद ही आ गया। तो क्रिकेट किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो क्या करोगे, वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिकेट के साथ वाज आएगा, फिर बीइंग, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, किसके द्वारा, द बॉयज, लिख दोगे द बॉयज। तो क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था। सी हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। सी हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी, बनाओ क्या लिख चुकी थी, ए लेटर। ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, इसके साथ हेड का यूज, और हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो बीन, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें वैसे भी है, तो रिटन बाई, सी का हो जाएगा हर। तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था। नेक्स्ट आ जाओ, आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्या करोगे, केवल बी लगाना है आपको। तो क्या खेलूंगा, फुटबॉल, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके साथ विल का यूज करो, फिर बी लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड बाई, आई का हो जाएगा मी। तो फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाएगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि विल हैव शैल हैव का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुका होगा, क्या पूर्ण कर चुका होगा, दिस प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद आया है। तो दिस प्रोजेक्ट विल हैव, और इसके साथ आपको बीन का यूज करना है। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ही का हो जाएगा हिम, और ये वैसे के वैसे लिख दो। तो इस प्रोजेक्ट को उसके द्वारा अगले महीने तक पूर्ण किया जा चुका होगा। अब यहाँ समझिए जहां दिक्कत आती है, यदि डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या करोगे, ही गेव मी ए पेन। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, इसका हिंदी में होगा उसने मुझे एक पेन दिया। अब हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीधा चेंज करना होता है। जब यह दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो एक होगा लिविंग और दूसरा होगा नॉन लिविंग। तो हमारा जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये लिविंग हो गया। और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, लिविंग को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें कर लेना, बोलने में थोड़ा गलत हो गया। तो ये हमारा जो है मी, ये कैसा है, लिविंग, और ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए पेन यानी एक वस्तु का नाम है जो नॉन लिविंग है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी से भी बना सकते हो, लेकिन जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है इससे ज्यादा बेटर होता है।
तो अब आप देखिए इसमें प्रश्न करो, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो उसने क्या दिया? ए पेन। ठीक है, तो क्या लगाने से तो ये ऑब्जेक्ट आया। और उसने किसे दिया? तो मी यानी मुझे। तो किसने यानी whom लगाने से हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है जब वर्ब के साथ हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट मानते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मी है, इसका बन जाएगा आई। टेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनेट का है, वाज वर लगेगा तो आई के साथ वाज का यूज करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो, ए पेन बाई ही का हो जाएगा हिम। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हो तो ए पेन इसके साथ भी वाज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जो हमारा लिविंग है ऑब्जेक्ट, इसको जब हम लिखेंगे तो इसके पहले हम टू या फॉर का यूज करते हैं सिचुएशन के अनुसार, और कई बार नहीं भी करते हैं, इसका लॉप भी कर दिया जाता है। तो आप यूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप बाई लगा करके ही का बना दोगे हिम। क्लियर है? तो यहाँ ये जो टू आता है ये अंडरस्टूड रहता है। अब आपका प्रैक्टिस सेट आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, आप क्वेश्चन से कुछ जो एग्जाम में पूछे गए, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। तो देखिए फार्मर है, प्रिपेयर्ड है, वर्ब है, द फील्ड ऑब्जेक्ट है। प्रिपेयर्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस हुआ हमारा, क्योंकि इसके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो पास्ट इंडेफिनेट का हो गया भैया, वाज वर लगा तो ऑब्जेक्ट पकड़ो यहाँ पे द फील्ड। तो आपका क्या आएगा? द फील्ड सिंगुलर है तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पहले आप देख लो वाज के साथ, तो यहाँ तो वर है, इसको तो हटा दो आप, है ना। क्या करोगे? यहाँ तो वर आया है तो ये तो आपका आंसर ही नहीं होगा। यहाँ भी वर आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ वाज तो आया है लेकिन इसके साथ बीइंग आया है, तो बीइंग तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो ये आपका हो सकता है। देखिए द फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वाज, फिर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, तो ये आंसर आपका क्लिक हो गया। तो सेकंड का काम था। नेक्स्ट, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। तो यहाँ पे देखिए द हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वाज, और यहाँ क्लीनिंग आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया कि वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज होता है। तो द हाउस है, सिंगुलर है, तो वाज के साथ बीइंग का यूज होगा। अब आप देख लीजिए वाज के साथ बीइंग कहाँ रहा है, केवल एक ही तो ये है हमारा ऑप्शन जिसमें वाज के साथ बीइंग आ रहा है। तो आपको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल गया। द हाउस आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया इसके साथ वाज, फिर बीइंग, और ये क्लीन का हो जाएगा क्लीन, थर्ड फॉर्म बाई शर्मा। आंसर हो गया, ये लो देखते ही। नेक्स्ट, आई बॉट ए न्यू शर्ट लास्ट वीक। तो क्या है? न्यू शर्ट खरीदी, ऑब्जेक्ट हो गया बॉट, यानी इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनेट का है। ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनेट में आप क्या करोगे? वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है केवल, तो ए न्यू शर्ट सिंगुलर है तो वाज के साथ केवल थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप देखिए ये तो कॉमन है। अब आप पहले यहाँ देख लो, वाज इसमें भी आया है एक तो, और थर्ड फॉर्म भी आई है, वाज इसमें भी है और थर्ड फॉर्म भी है, बाकी तो वैसे ही हट गए ये। तो अब क्या दिक्कत है? लास्ट वीक ए न्यू शर्ट वाज बॉट बाई आई, और लास्ट वीक ए न्यू शर्ट वाज बॉट बाई मी। तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ आई जो सब्जेक्ट था ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना था, तो मी आना था, इसलिए ये तो हो गया गलत। तो सही क्या होगा? ये वाला। तो हो गया हमारा थर्ड सही। एक और एग्जांपल ले, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। तो अब यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और एडमिटेंस भी है, कि उसने प्रवेश से मना किया। ठीक है, तो किसे? उसे। किस लिए? तो प्रवेश के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, कोई आप इसमें से और इसमें से किसी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। पहले सेंटेंस देख लीजिए, रिफ्यूज है, सेकंड फॉर्म इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनेट का है। तो क्लियर है कि वाज वर्ब के साथ आपको थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ तो इज है, हटा दो, यहाँ भी इज है, हटा दो। अब यहाँ पे आया है वाज, यहाँ भी वाज आया है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ एडमिटेंस को इसने सब्जेक्ट माना है और यहाँ पे ही पे, पहले इसको देख लेते हैं। तो हिम का आप बन गया ही, इसके बाद वाज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट लिख ही दोगे बाई द गेट कीपर। तो सही तो यही लग रहा है, लेकिन इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट माना, इसके साथ वाज भी है, रिफ्यूज है बाय द गेट कीपर, सही तो है। सही है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, जो दूसरा वाला था वो नहीं लिखा ना यहाँ पे,
डायरेक्ट यहाँ बाई लगा करके ये लिख दिया, इसलिए आंसर हो गया हमारा ए सही। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझा है, आपको समझ में आया अगर मजा भी आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ एंजॉय करते रहिए और इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे साथ आप एंजॉय करते रहिए। और मैंने कहा कि मैंने फुल वाला वीडियो भी बनाया हुआ है इसका, यदि नहीं देखा है तो उसे भी देख ले। धन्यवाद।